26/11 का वह खौफनाक मंजर जो आज तक लोगों की रूह को कपकपाता है, आज भी वह मंजर भूले नहीं भूलता। खास करके इस हमले में मारे गए लोगों के परिवार जो आज भी इस काले दिन को जब याद करते हैं तो उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। इस खौफनाक आतंकी हमले में कई ऐसे भारतीय हीरोज भी हुए जिन्होंने डटकर इस हमले का सामना किया। आज हम आपको एक ऐसे छुपे हुए कोहिनूर की दास्तान से अवगत करवाते हैं जिसकी जिंदगी एक सड़ी हुई व्यवस्था, मरी हुई कौम, गलीच, स्वार्थी और भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से कैसे बर्बाद हो रही है। जब से मुंबई की देविका रोटवान के बारे में सुना है तब से इस सिस्टम से विश्वास सा उठ गया है। देविका रोटवान वही लड़की है जिसकी गवाही पर कसाब को फांसी हुई थी। आपको बता दें कि देविका मुंबई हमलों के दौरान महज 9 साल की थी। उसने अपनी आंखों से कसाब को गोली चलाते देखा था, लेकिन जब उसे सरकारी गवाह बनाया गया तो उसे पाकिस्तान से धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे। देविका की जगह अगर कोई और होता तो वो शायद गवाही नहीं देता, लेकिन इस बहादुर लड़के ने न सिर्फ कसाब के खिलाफ गवाही दी बल्कि सीना तान के बिना किसी सुरक्षा के मुंबई हमलों के बाद भी 5 साल तक अपनी उसी झुग्गी झोपड़ी में रही। लेकिन इस देशभक्ति के बदले उसे क्या मिला? लोगों ने साथ तक नहीं दिया। आपको बता दें कि देविका रोटवान जब सरकारी गवाह बनने को राजी हो गई तो उसके बाद उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उस स्कूल प्रशासन का कहना था कि आपकी लड़की को आतंकियों से धमकी मिलती है जिससे हमारे दूसरे स्टूडेंट्स को भी जान का खतरा पैदा हो सकता है। देविका के रिश्तेदारों ने उससे दूरी बना ली क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता था जो लगातार देविका को धमकी देते थे। देविका को सरकारी सम्मान जरूर मिला, उसे हर उस समारोह में बुलाया जाता था जहां मुंबई हमलों के हीरोज और शहीदों को सम्मानित किया जाता था, लेकिन देविका बताती है कि सम्मान से पेट नहीं भरता। मकान मालिक उन्हें तंग करता है क्योंकि उसे लगता है कि सरकार ने देविका के परिवार को सम्मान के तौर पर करोड़ों रुपए दिए हैं, जबकि असलियत यह है कि देविका को अपनी देशभक्ति की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। देविका का परिवार देविका का नाम अपने घर में होने वाली किसी शादी के कार्ड पे नहीं लिखवाता क्योंकि उन्हें डर है कि इससे वर पक्ष शादी उनके घर में नहीं करेगा, क्योंकि देविका आतंकियों के निशाने पर है। देविका के परिवार ने अपनी आर्थिक तंगी की बात कई बार राज्य सरकार और पीएमओ तक भी पहुंचाई, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात निकला। देविका की मां 2006 में ही गुजर गई। देविका के घर में आप जाएंगे तो उसके साथ कई नेताओं ने फोटो खिंचवाई है, कई मेडल रखे हैं, लेकिन इस सबसे पेट नहीं चलता। देविका बताती हैं कि उसके रिश्तेदारों को लगता है कि हमें सरकार से करोड़ों रुपए इनाम मिले हैं, लेकिन असल स्थिति यह है कि 2 रोटी के लिए भी उनका परिवार तरसता है। आतंकियों से दुश्मनी के नाम पर देविका के परिवार से उसके आसपास के लोग और उसकी कई दोस्तों ने उससे दूरी बना ली कि कहीं आतंकी देविका के साथ साथ उन्हें भी ना मार डाले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डीएम ऑफिस के कई चक्कर लगाने के बाद उधर से जवाब मिला कि हमारे जिम्मे एक ही काम नहीं है। देविका के पिता बताते हैं कि उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने मदद करने की बात कही थी। सरकारी बाबू का कहना है कि लिखित में लिखवा के लाइए, तब आगे कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। अब आप बताइए कि क्या ऐसे देश, ऐसे समाज और ऐसी ही भ्रष्ट सरकारी मशीनरी के लिए देविका ने पैर में गोली खाई थी? उसे क्या जरूरत थी सरकारी गवाह बनने की? उसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक आतंकी के खिलाफ गवाही दी थी। ऐसे खुदगर्ज समाज, सरकार और नेताओं के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देविका, तुमने बिना मतलब ही अपनी जिंदगी नरक बना ली। आपको बता दें कि देविका का इंटरव्यू लेने के लिए बॉलीवुड निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने देविका को अपने घर बुलाया, लेकिन उसे आर्थिक मदद देना तो दूर, उसे ऑटो के किराए के पैसे तक नहीं दिए। ऐसा संवेदनहीन है अपना समाज। शायद कितनों को तो देविका के बारे में पता भी नहीं होगा कि देविका रोटवान कौन है। अपने मित्रों एवं परिजनों को इस बहादुर बच्ची से अवगत जरूर करवाइए ताकि इस समाज को भी इस बच्ची की बहादुरी के बारे में पता चल सके।